गाइस आज हम जा रहे हैं टनल ब्लफ्स। ये एक हाइक है अराउंड 20 मिनट्स फ्रॉम वैंकूवर। तो अभी हम लायंस गेट ब्रिज क्रॉस करेंगे। ये मेरा फ्रेंड पैट, गौतम, सॉ हिम लास्ट ईयर व्हेन वी डिड वेजमाउंट लेक एंड मैं ट्राई करूँगा इस बार हिंदी में रिकॉर्ड करने को। सो अगर ट्रेल की बात करें तो ये 11.5 किलोमीटर की लगभग ट्रेल है और सनसेट ट्रेल हेड पार्किंग लॉट इज़ द पार्किंग लॉट ऑफ द ट्रेल। लास्ट ईयर तक पेड पार्किंग थी, इस बार मैं आपको चेक करके बताऊंगा कि पार्किंग पेड है या नहीं है। अबाउट 25-30 मिनट्स ड्राइव फ्रॉम डाउनटाउन। इट्स नॉट टू हार्ड ऑफ अ हाइक, सो इट्स वेरी ग्रेजुअल, अराउंड 500 मीटर्स ऑफ एलिवेशन गेन और काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, मतलब काफ़ी ग्रेजुअल ट्रेल है। तो इट्स वन ऑफ माई फेवरेट्स ऑनेस्टली। अगर आप वैंकूवर विज़िट कर रहे हो और अगर आप थोड़े से भी आउटडोर्सी हो तो आप ये ट्रेल कर सकते हो, क्योंकि ये ऑलमोस्ट 11 किलोमीटर्स है और ये जो व्यू है वो बहुत ही ज़्यादा फाड़ व्यूज़ मिलेंगे आपको। तो ट्रेल के लिए आपको लायंस पे एवेन्यू जाना पड़ेगा। और एक बोनस टिप है कि अगर आप टनल ब्लफ्स लायंस पे आते हो तो यहाँ पर एक कॉफ़ी शॉप है, लायंस पे कैफ़े। सो यहाँ से आप कॉफ़ी ले सकते हो एंड यहाँ से बॉवेन आइलैंड और हॉर्सशू बे और हाईवे का व्यू मिलेगा। मैं फुल पब्लिसिटी कर देता हूँ इसकी। तो यह है कॉफ़ी प्लेस, लायंस पे कैफ़े। अगर यहाँ पर पार्किंग फुल होती है तो एक पार्किंग स्पॉट पीछे भी है। इंस्टेड ऑफ टेकिंग लेफ्ट इफ यू टेक राइट एंड द पार्किंग स्पॉट इज फुल। और मैं ट्रेलर की गूगल मैप्स लोकेशन और जो सेकंड पार्किंग है, क्योंकि ये वाली पार्किंग अभी फुल है, वो भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा तो आप लोग देख सकते हो। हम सेकंड पार्किंग लोकेशन पर जा रहे हैं। ये सेकंड पार्किंग लोकेशन है, माउंटेन ड्राइव एंड बेव्यू रोड। सो वी फाइनली फाउंड अ स्पॉट। तो इसका मतलब है आप इस तरफ पार्क कर सकते हैं। ये नंबर है पार्किंग का 36101, QR कोड स्कैन करके। नाउ वी गोना वॉक टू द ट्रेल हेड। ये भी इन्होंने नया इंस्टॉल करा है, आप ऐसे पानी पी सकते हो। तो ऑलमोस्ट 5 मिनट की वॉक करने के बाद आपको यहाँ पर वॉशरूम्स, पब्लिक वॉशरूम्स मिल जाएंगे। Feeling like you guys have already bought sweatshirt and I'm like, am I gonna feel cold? No, but I'm like, okay, this is fine. But I do have like the burger, we get my coffee at the top. I'm really looking forward to that. Hey. तो नेक्स्ट 2 किलोमीटर्स तक ये ट्रेल ऐसी ही चलेगी। बेसिकली वी आर वॉकिंग अप ऑन दिस लॉगिंग रोड और इस लॉगिंग रोड पे 2 किलोमीटर जाने के बाद फिर ये थोड़ा सा फ्लैट हो जाएगा। जब भी आप हाइक पर जाते हो तो पहले 1 किलोमीटर हमेशा हार्ड होता है, क्योंकि आपकी बॉडी वार्म अप होने में थोड़ा टाइम लगता है। एंड उसके बाद जैसे मैंने 30 किलोमीटर की हाइक भी करी हुई है एक दिन में, तो उसके बाद कितना भी डिस्टेंस हो इट डज़न्ट मैटर। अगर आप में एंड्योरेंस है तो आप कर सकते हो, लेकिन पहला 1 किलोमीटर इज़ ऑलवेज़ द हार्डेस्ट। थोड़े टाइम बस वार्म अप होने में लेंगे। हाइकिंग के लिए ऐसे हाई एंकल बूट्स भी थोड़े से बेटर रहते हैं, क्योंकि अगर आपका फुट ट्रिप होता है तो एटलीस्ट इट प्रोवाइड सम सपोर्ट। 0.5 किलोमीटर मार्क। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आप कभी भी हाइकिंग स्टार्ट करते हो तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप उसे एक करेक्ट वे में स्टार्ट करो, which means that try to
कैरी जो 10 एसेंशियल हाइकिंग इक्विपमेंट होते हैं। मैं लिस्ट यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, बट वो कैरी करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इवन दो उन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल फर्स्ट एड किट। 99% ऑफ द टाइम आपको उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट डजंट मीन कि जिस टाइम आपको ज़रूरत पड़ी आपके पास नहीं है, तो इट विल बी रियली डेंजरस। A lot of people carry vessels if something happens and they want to get rescued, you know. Bug spray, mosquitoes और bugs के लिए, और बहुत सारी चीज़ें होती है, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो आप वो भी चेक कर सकते हो। और कैंपिंग पे जब आप जाते हो तो और वो लिस्ट और ज़्यादा बड़ी हो जाती है। तो मैंने कैंपिंग की भी वीडियो बनाई है जिसमें ऑलमोस्ट 30 आइटम्स है जो कैरी करने काफ़ी यूज़फुल रहते हैं अगर आप बैक पैकिंग या कैंपिंग पे जाते हो, तो आप वो भी चेक कर सकते हो वीडियो। मैं लिंक कर दूंगा इधर या इधर कॉर्नर में टॉप राइट में, तो आप वो वीडियो भी चेक कर सकते हो, आपको बहुत यूज़फुल फील होगी। कई बार आपको ऐसे बेरीज़ मिल जाती हैं ट्रेल्स पे जो आप खा सकते हो, स्पेशली जब सीज़न होता है। वैसे पूरे नॉर्थ शोर माउंटेन्स में ब्लैक बेयर्स बहुत ज़्यादा हैं, तो यहाँ पर भी इस टाइम आपको कहीं पर भी भालू दिख सकते हैं ट्रेल पे, बट यूजुअली नहीं होता है ऐसा, और अगर दिखते भी हैं तो इतने एग्रेसिव नहीं होते हैं। सो आई लाइक अभी मैं बेयर स्प्रे कैरी कर रहा हूँ अपने बैग में, तो एक बेयर स्प्रे भी कैरी करनी बहुत ज़रूरी होती है। बहुत से लोग करते नहीं हैं, बट यू नो इट्स ऑलवेज़ बेटर टू बी प्रिपेयर्ड। अगर पूरनपुर से कोई ये वीडियो देख रहा है मेरे होम टाउन से, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी फैमिली ज़रूर भेजेगी आस पड़ोसियों को, तो मुझे कमेंट में करके बताएं कि आपके अगर कोई भी क्वेश्चंस हो तो मैं ज़रूर आंसर करूँगा, क्योंकि अभी तक मैं सिर्फ इंग्लिश में वीडियोस बना रहा था, बट माय डैड आस्क्ड मी टू मेक सम वीडियोस इन हिंदी, तो इसलिए अब मैं कुछ वीडियोस हिंदी में भी बनाऊँगा। और अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो मुझे ज़रूर पूछें। सो अब हम 2 किलोमीटर पे पहुंच चुके हैं, एंड नाउ इट्स गोना गेट relatively flat. We couldn't wait for it to get flat. It felt like we were hiking forever. So it's also raining a little bit. It's so nice. It feels like doing a hike in a rainforest. It's pretty cool. So this goes to Harvey. Man, I'm getting like drops of water on the GoPro. It looks so pretty. It's waterproof, right? Yeah. This smells so good. Oh, the sound is so nice. Is it cold? Pretty cool, yeah. Yeah. It's nice though. It's refreshing. You guys going ahead or you're already over there? Yeah, we've been here for a while. We're going. Okay. So Brunswick जो है ये हाईएस्ट पॉइंट है पूरे वैंकूवर नॉर्थ शोर का। इट्स अ वेरी हार्ड हाइक, और अब हम जा रहे हैं टनल ब्लॉक्स। तो जैसे
आपने देखा कि दो क्रीक के ऊपर जो छोटे से ब्रिज बनाए हैं वो क्रॉस करना पड़ता है आने के लिए, और अब हम ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं। सबसे फ़नी हाइक्स पे ये लगता है कि कई बार अगर आपका वेदर प्रेडिक्शन है, जैसे आज से क्लाउडी होना था वेदर, बट अब बारिश हो रही है अगर आप प्रिपेयर नहीं हो, जैसे अगर आप रेन जैकेट नहीं लेके आते हो और सडनली वेदर चेंज हो जाता है तो भी काफ़ी इश्यूज हो सकते हैं। यू कैन नॉट लाइक प्रिपेयर फॉर एवरीथिंग। Turn left, so we're almost there. We're gonna go up and then there's the viewpoint. Here I see, यहाँ पंजाबी में लिखा है सिद्धा जान दी कोई, सिद्धा जान दा कोई फायदा नहीं, असी गए ही नहीं। ओके, अभी भी पंजाबी पढ़नी आती है। ठीक है, तो we're gonna go up यहाँ से। This is kind of slippery, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है इस पे चढ़ना। Okay. Not good, not good. अब हम पहुंचने वाले हैं, ऑलमोस्ट वी आर देयर। तो मैं आपको व्यू दिखा दूँ। सो ये जो स्टोव है ये BRS 3000 की है, इससे टाइटेनियम स्टोव, ये आपको अमेजोन से मिल जाएगा। वेरी लाइट वेट, यू कैन डू इट विद अ मैच स्टिक। ये मैंने पनीर भुर्जी बनाई थी, तो इसका सैंडविच और कॉफ़ी। ये जो पीछे चाइनीज़ लोग हैं, इन्होंने मुझे वाटरमेलन दिया क्योंकि ये लोग काफ़ी बड़ा वाटरमेलन लेके आए थे तो लाडी और सिमरन और अब काफ़ी भीड़ पड़ चुकी है यहाँ, तो हम टाइम से आए और टाइम से निकल रहे हैं। फॉलो कर लो आप लोग, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो हमारी हाइक ख़त्म हो चुकी है, हमें ऑलमोस्ट 4.5 घंटे लगे। I hope you guys enjoyed this video. I will see you in the next one. Over and out, checking out.